क्या आपको भी जीएसटी डिपार्टमेंट से ऑडिट के लिए एटीटी 01 का लेटर आया है? उसमें 4, 5, 6 साल के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए? अरे भाई साहब, टेंशन मत लीजिए, इसको बस स्ट्रेटेजिकली हैंडल करना है। कैसे? वही आज बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सी आकाश अग्रवाल। पहला सवाल, डिपार्टमेंट कितने साल पीछे तक जा सकता है? सेक्शन 65 में ऑडिट की कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी गई है। हाँ, कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन रुको, असली गिनती वहां नहीं होती। असली गिनती होती है शो कॉज नोटिस में, जो ऑडिट के बाद आता है। वहां लिमिटेशन फिक्स है। नॉर्मल मिस्टेक हो तो 3 साल सेक्शन 73, फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट हो तो 5 साल सेक्शन 74। दोनों एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से गिनते हैं। अब आज की पोजीशन देखिए, सेक्शन 73 में फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक की नोटिस का टाइम लिमिट निकल चुका है और फाइनेंशियल ईयर 22-23 का लास्ट डेट है 30 सितंबर 2026, जो बस खत्म होने वाला है। सेक्शन 74 में फाइनेंशियल ईयर 19-20 एक्सपायर्ड है और फाइनेंशियल ईयर 20-21 की जो विंडो है वो 31 अगस्त 2026 को बंद हो जाएगी। अब एक बात साफ कर दूं, ऑडिट शुरू करने के लिए डिपार्टमेंट को किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। ऑडिट को रूटीन में भी कर सकते हैं, एविडेंस निकलता है ऑडिट के बाद। लेकिन जरा सोचिए कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का लिए नॉर्मल मिस्टेक वाली नोटिस का टाइम लिमिट जो निकल चुका है, अब उस साल में कुछ निकल भी गया तो नोटिस बनेगी कैसे? सिर्फ एक रास्ता बचता है, उसे फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट बोल दो। और प्रैक्टिकली होता भी यही है। डिपार्टमेंट जेन्युइन मिस्टेक को भी फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट का रंग दे देता है, ताकि सेक्शन 74 लगाकर 3 साल की जो टाइम लिमिट है उसे इनडायरेक्टली 5 साल बना दे। अब यहाँ एक बहुत काम की चीज नोट कर लीजिए। सीबीआईसी ने 13 दिसंबर 2023 को एक सर्कुलर जारी किया था, इंस्ट्रक्शन नंबर 5/2023, जिसमें अपने ही ऑफिसर्स को साफ लिखा है, सिर्फ टैक्स ना भरने पर सेक्शन 74 नहीं लगेगा। फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट का मटेरियल एविडेंस होना चाहिए और वो एविडेंस शो कॉज नोटिस में लिखना भी पड़ेगा। यह सर्कुलर ऑन रिकॉर्ड है, मतलब आप अपने रिप्लाई में इसका सीधा हवाला दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी पुष्पक फार्मास्यूटिकल के केस में कह चुका है, सेपरेशन डेलिब्रेट होना चाहिए। हर गलती सेपरेशन की परिभाषा में फॉल नहीं करता। इसलिए एडीटी 01 आते ही सबसे पहला काम, अपने सीए के साथ बैठिए और देखिए कि कौन सा साल टाइम बार्ड हो चुका है। आगे की पूरी स्ट्रेटेजी उसी पर खड़ी होगी। अब दूसरी तैयारी, ऑडिट में वो लोग देखते क्या है? 6 चीजें जो सबसे कॉमन है, जैसे कि क्रेडिटर्स को 180 दिन में पेमेंट हुआ कि नहीं तो आईटीसी रिवर्सल, मंथली सेल 50 लाख से ऊपर गया तो रूल 86 के अंदर 1% कैश में भरना, सेक्शन 17(5) का ब्लॉक क्रेडिट तो नहीं लिया, 2B वर्सेस 3B का मिसमैच, आरसीएम लायबिलिटी कैश में पे हुई, और अगर आप जॉब वर्क करवाते हैं तो आपने आईटीसी 04 फाइल किया कि नहीं। ये सब कॉमन पॉइंट्स है। आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से और भी क्वेरी आ सकती है, लेकिन इन 6 पर आप पहले से तैयार रहेंगे तो आधी ऑडिट वहीं संभल जाएगी। तो याद रखिए, एटीटी 01 आए तो डरना नहीं है। पहले देखिए कौन सा साल टाइम बार्ड है, फिर इन पॉइंट्स पर अपनी तैयारी करिए। वीडियो काम का लगा हो तो अपने बिजनेस फ्रेंड्स को जरूर भेजिए। धन्यवाद।